हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन में। और आज मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूं। अब तक जो हम लोग कंप्लीट किए हैं ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 1 से लेके 110 तक पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने समझा। और अभी तक आप लोगों ने नहीं समझा है, अपने जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हो जो कि अभी तक नहीं समझे हैं 110 एक्सरसाइज तक, आई मीन 110 यहाँ तक मैंने कंप्लीट करवा दिया। यहाँ तक का जो कि पूरा तरह से कंप्लीट हो गया है। और इसका प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाकर डिस्क्रिप्शन में ही, या आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का जो प्लेलिस्ट मिलेगा आप उन पर क्लिक करेंगे। सो वहाँ पे आपको शुरू से मिल जाएगा, पूरा एकदम लाइन से मिलेगा आपको, स्टार्टिंग से 1 से लेके अभी तक का 110 तक का। अब जो हम लोग करने वाले हैं वो करेंगे 111 से कर रहे हैं, तो आप लोगों को ध्यान देना है, पूरा समझना है। अब हम लोग जो कर रहे हैं वो टेंस हो रहा है। क्या हो रहा है? वो टेंस हो रहा है। टेंस को कर रहे हैं बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से। देखो टेंस का मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है रूल का, ठीक है। टेंस वहाँ आराम से आप समझ सकते हैं। रूल्स अगर आप एडवांस सीखना चाहते हैं तो पहले बेसिक कर लीजिए, और इसको करने के बाद ये वीडियो जैसे खत्म होगा आप वो टेंस वाला वीडियो देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको टेंस वाला वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि वो वहाँ पे अलग से एक्सप्लेन हुआ है और वहाँ एडवांस लेवल हुआ है। सो इस लेवल को देखने के बाद इसी का एडवांस लेवल देख लीजिएगा। ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का तो ये है, लेकिन वो टेंस का अलग से वीडियो बनाया हूँ जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप लोग जरूर देखिएगा इस वीडियो के बाद। सो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज का भी स्टार्ट करते हैं। चैनल में न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पता है ये चैनल आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए वो ये है एक्सरसाइज 111, और यहाँ पे देखिए 110 मदन पढ़ता है, और यहाँ क्या है? मदन रीड्स, है ना। मदन पढ़ता है, स्टार्टिंग में मदन पढ़ता है, और यहाँ पे लास्ट में आपको क्या दिख रहा है? मदन रीड्स। इट मीन्स ये हुआ कि जो हम लोगों ने 110 में बनाया वही 111 में भी है ना। 110 का सभी 111 में है कि नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो क्या? आई डोंट रीड। देखो आई डोंट रीड, तो देखो डू नॉट या डोंट बात एक ही है, तो आई डू नॉट रीड या आई डोंट रीड है, आई डोंट रीड है कि नहीं है। सो इसी तरह से आप इधर ऊपर से जाएंगे और इधर नीचे से, है ना, तो आपको आंसर मिलेगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आपका ये एक्सरसाइज है ये मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन ये आप खुद से बनाओगे। ये क्वेश्चन लिख लोगे और खुद से प्रैक्टिस करोगे, खुद से बनाओगे। सही हो रहा है कि गलत होगा तो आप सुधार करोगे, है ना। लेकिन चीटिंग करके नहीं करना, इतना तो पता है, इतना तो सुन लो। चलिए अब हम लोग जो कर रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। अब जो हमारा एक्सरसाइज है 112 है। अब यहाँ देखो 112 एक्सरसाइज करने से पहले ये जान लीजिए कि हम लोगों ने अब जो हम लोगों को करना है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब जो हम लोग आ रहे हैं वो आ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ रहे हैं। तो इसको पहचान लीजिए। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो होता है जो क्या है? ऐसे कार्य व्यापार का बोध होता है जो भूतकाल में समाप्त हो गया है, परंतु इसका प्रभाव संबंध वर्तमान समय से है। देखो ये ना थोड़ा सा भूतकाल से और थोड़ा सा वर्तमान से संबंधित है। जैसे कि तुमने ये काम किया, तो ये काम अभी भी कर सकते हो, जैसे 5 मिनट पहले भी किया होगा, या 2 साल पहले 5 साल पहले किया होगा, है कि नहीं। दोनों तरह हो सकता है ना। तुमने ये काम किया तो तुमने ये काम किया अभी भी कर सकते हो, 5 मिनट पहले भी किया था, या फिर तुम 5 साल पहले भी किया था। तो 5 साल पहले वाला पास्ट हो गया, अभी वाला प्रेजेंट हो गया। सो कुल मिला के बात ये है कि हम लोग यहाँ जो करेंगे प्रेजेंट वाला ही करेंगे। क्या करेंगे? प्रेजेंट वाला ही करेंगे, है ना। अभी प्रेजेंट टेंस में ही है, प्रेजेंट टेंस का ही करेंगे, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सो इसका जो पहचान है यहाँ देखो क्या है? चुका है, चुकी है। किसी भी वाक्य के अंत में अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, चुका है, चुकी है, अथवा या है, ये है, यो है, ए हो, या है, ई है, हो, तो उस क्रिया में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल लगेगा। ठीक है। रूल क्या लगेगा? सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव या हैज़ प्लस V3, बस ये लगाना है लास्ट में। ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट रहेगा, लेकिन फॉर्मूला जो आपका है सब्जेक्ट प्लस है जो है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यही फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग ट्रांसलेशन को बनाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन भी है, आपको देख लेना है। जैसे कि मैं खा चुका हूँ, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा V3, ये देखो क्या है V3 क्या है मैं बताता हूँ।
जैसे कि मैं खा चुका हूँ, तो पहले सब्जेक्ट है, शुरू वाला सब्जेक्ट होता है मैं सब्जेक्ट लिख दिया। मैं आई के साथ आपको लगाना है, देखो आई के साथ हैव लगा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यू कैन सी हियर, आई के साथ हैव लगा, यू के साथ हैव लगा, ही सी इट, इसके साथ हैज लगा है। तो याद रखना, आपको भी याद रखना है, थर्ड पर्सन ही सी इट के साथ हैज लगाना है, और द बॉय या द बॉयज रहेगा उसके साथ हैव लगाना है। द बॉय, दे बॉय या द बॉयज रहेगा उसके साथ हैव लगाना है। समझ में आ रहा है? और आगे देखिए, वी के साथ भी हैव लगाना है। तो हैज़ किसके साथ लगाना है? ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, और कोई नाम के साथ हैज लगाना है। समझ में आ रहा है कुछ? चलिए, तो आई के साथ हैव लगा, और यहाँ चुका खाना, यहाँ क्या है, क्या वर्ब कौन सा है? वर्ब भी तो है, वर्ब क्या है? खा मतलब खाना, खाना वर्ब है। खाना का इंग्लिश होता है इट, इट का भीतरी होता है इटेन। चलिए हमने दिखाता हूँ। तो ये आपको जब देखेंगे यहाँ, आप ये बहुत बड़ा रूल निभाएगा, है ना। यहाँ पे V1 V2 V3 सब मिल जाएगा, देखो ना, ये V1 होता है, V2 कैसा ये होता है, V3 ये होता है, V4 V5, तो ये सब लर्न करना पड़ता है ना। तो आप लोग देख लीजिएगा, जल्दी याद कर लीजिएगा, अच्छी बात, जितना जल्दी आप याद कर सकते हैं उतना जल्दी आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इट में आ जाते हैं। इट में कहाँ है भाई? इट यहाँ है। इट, एट, इटेन है कि नहीं? V3 ये V3 है, V1 V2 और V3 आपका क्या है? इटेन है। तो अब समझ में आ गया कि ये V3 कौन सा होता है। इसी तरह से आपका ये लगाना होता है। चलिए, अब हम लोग आराम से क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन फिर भी 2-4 क्वेश्चन जो भी है इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। हम लोग खा चुके हैं, हम लोग खाता, वी हैव रीड का भीतरी भी रीड ही होता है। तुम खेल चुके हो, यू हैव प्लेड, प्ले का भीतरी प्लेट होता है, खेलना का होता है प्ले का भीतरी प्लेट। राज सो चुका है, राज है स्लेप्ट। देखो नाम है, नाम में क्या लगा? हैज लगा है, और स्लीप का जो भीतरी होता है स्लेप्ट होता है। अंडरस्टैंड? सो अब हम लोग चलिए बनाते हैं। अब देखिए एक्सरसाइज 12 है, एक 112 है। मैं खा चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ, हम लोग खा चुके हैं। चलिए इसको बनाते हैं। ये आपका आ गया है ना, मैं खा चुका हूँ। तो फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला याद रख लीजिए, यहाँ लिख देता हूँ, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस V3, लास्ट में ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बता भी दिया था कि किसके साथ हैज़ लगेगा, किसके साथ हैव लगेगा। तो मैं है, आई होगा, इसके साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। खा है मतलब खाना, खाना होता है इट, लेकिन हमको लगाना V3, तो इट का भीतरी होता है इटेन। आप लोग वहीं से चेक करेंगे लास्ट से। मैं पढ़ चुका हूँ, मैं का होता है आई के साथ हैव लगेगा। पढ़ना का होता है रीड का भीतरी भी रेड होता है। समझ में आ गया? तो रीड का भीतरी रेड होता है, लेकिन हम लोग रेड नहीं, रेड हाँ चलो रेड, जब भीतरी लगाएंगे तो रेड बोलेंगे, रेड। सो हम लोग खा चुके हैं, तो यहाँ है हम लोग का होगा वी के साथ भी हैव लगता है, इटेन, ईट का भीतरी इटेन। हम लोग सो चुके हैं, तो फिर होगा वी हैव स्लेप्ट, वी हैव SLE, स्लीप का, सोना का तो स्लीप, तो यहाँ भीतरी लगाना तो स्लेप्ट। ऐसे आगे हम लोग देते हैं, तुम खेल चुके हो, तुम का क्या होता है? यू के साथ हैव लगेगा। खेलना का होता है प्ले, लेकिन भीतरी लगाएंगे तो प्लेट हो जाएगा। आपने खाना खा लिया, आपने का यू हैव, या आया लास्ट में, क्या है? या भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ गया, तो यू हैव ईटेन। ठीक है, ये नहीं घबराना, चुका नहीं है तो गलत, क्या करेंगे नहीं करेंगे। तो आप अपने अनुसार देखेंगे कि ये टेंस प्रेजेंट में हो रहा है या फिर पास्ट में। प्रेजेंट में 5-10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा के लिए, 1 दिन के लिए, है ना। अब जैसे लंबा समय रहेगा तो वो पास्ट में चले जाएगा। चलो, आप लोगों ने काम किया है, आप लोगों का क्या होगा? यू फिर हैव वॉकड, है ना, काम करना का होता है वॉक। भीतरी लगाएंगे तो ईडी लगेगा, इसमें वॉकड हो जाएगा। आप लोग भीतरी जितना जल्दी हो सके याद कर लीजिएगा। वह आ चुकी है, तो वह का जो होता है वो होगा, लड़की है ना, चुकी है, तो सी के साथ क्या लगेगा? हैज़ लगेगा। सी हैज़
कम। देखो यहाँ V3 आप चेक कर लोगे, याद रहे नहीं रहेगा तो V3 भी आप चेक कर लोगे, लेकिन आप जितना जल्दी हो सके याद कर लेंगे। देखो है ना, V1 कम है, V2 कम है और V3 क्या है, कम है। तो V1 और V3 कम है ना। तो ये मैं आपको दिखा दिया, आपको डाउट हो सो। तो मैंने अभी तक आपको कम बोला ही था। सो इसी तरह से आप लोग को क्या करना है, वर्ब का 3 शॉर्ट फॉर्म याद कर लेना, तब आपको मजा आएगा। तो सी हैज़ कम, वो खेल चुका है। लड़का है तो ही हैज प्लेड। ठीक है, कैसे लगा आप समझ में आ रहा है ना। राज जा चुका है तो राज, मेरे साथ आप लोग बोलिए, राज जा चुका है तो राज हैज। देखो जाना होगा तो गो। अब देखो गो का V3 हमको लगाना है, तो गो का V3 आप लोग देखिए गोन। देखो गो का V3 क्या होता है, गोन होता है कि नहीं होता। तो ये याद रखेंगे तभी होगा, है ना, ये याद रखेंगे तभी होगा, नहीं तो फिर कैसे होगा। V3 वाला तो बना ही नहीं पाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका वे लोग सो चुके, खा चुके हैं। तो वे लोग का होता है, वे का होता है दे, और दे हो गया, दे के साथ हैव लगेगा। खाना है तो ईटेन, क्योंकि V3 लगाना है। गाय खा चुकी है, तो गाय का एक गाय रहे तो क्या होगा, का होगा, द काउ। अब एक से अधिक गाय है तो द काउस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चलो मैं ही बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो है, आपका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाय खा चुकी है, तो गाय है एक से अधिक है तो द काउज हैज लगेगा या हैव लगेगा, हैव लगेगा। ठीक है, ईटेन। समझ में आ रहा है। राज और मदन आ गए हैं, तो राज एंड मत, अगर अकेले रहता हैज लगा देते। यहाँ दो लोग हैं तो हम लोग हैव लगा देंगे यहाँ पे, राज एंड मदन। यहाँ पे अगर स्टाफ का क्वेश्चन रहेगा तो नहीं, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। राज एंड मदन हैव क्या है, आ गए हैं तो कम हो गया। वह आ गया है, वह, तो वह का क्या होगा भाई, लड़का है तो ही के साथ हैज लगेगा, ही हैज कम। वह स्कूल गया है, ही हाँ ही हैज गोन, भीतर तो लगाना ही है, टू स्कूल। उसने पीटा है, उसने पीटा तो ही है ना, ही हैज बीटेन। बीटेन मतलब, बीट मतलब पीटना, पीटा है ना, V3 लगा रहे हो तो बीटेन हो जाएगा। उसने रवि को पीटा है, ही हैज बीटेन रवि। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 12 पूरी तरह से कंप्लीट। अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 13 को। 112 खत्म हो गया है पूरी तरह से कंप्लीट। अब देखो यहाँ पे 113 है, अब 113 को हम करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा देखिए आप, 113 से पहले ये जो है नेगेटिव और इंटेगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया। तो नेगेटिव और इंटेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, हैव और हैज़ के बाद नॉट लगाना है और नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। जैसे कि मैंने खाया है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने खाया है तो आई हैव इटेन। तो मैंने नहीं खाया तो आई हैव नॉट इटेन। क्या मैंने खाया तो हैव आई इटेन, ऐसे रहेगा। वह जा चुका है, ही हैज़ गॉन। वह नहीं जा चुका है, ही हैज़ नॉट गॉन। क्या वह जा चुका है, ही हैज़ गॉन, हैज़ ही गॉन, ऐसे। ठीक है, तो हम लोग 113 भी बना लेते हैं। चलिए ये है आपका 113। मैंने देखा है,
तो मैंने का होगा आई के साथ लगाएंगे हैव, आई हैव। देखना का होता है सी, तो V3 का होगा इसका सीन हो जाएगा, आई हैव सीन। मैंने नहीं देखा तो आई हैव नॉट सीन। क्या मैंने देखा तो हैव आई सीन। लास्ट में वॉट, हम लोगों ने काम किया, तो हम लोगों का था वी, तो हैव वॉकड। हम लोगों ने काम नहीं किया है, तो वी हैव नॉट वॉकड। क्या हम लोगों ने काम किया, तो हैव पहले आ जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसे कि आई का हेल्प, यहाँ देखो हम लोगों ने काम किया, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ हैव है ना, हैव को पहले लगा देना पड़ता है। सब मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। तो क्या हम लोगों ने काम किया, तो हैव वी वॉकड। लास्ट वॉट, तुम पढ़ चुके हो, यू हैव रीड। रेड बोलते हैं ना। साफ साफ लिख तो थोड़ा मिस्टेक होगा। यू हैव रेड। ओके, तुम नहीं पढ़ चुके तो यू हैव नॉट रेड। क्या तुम पढ़ चुके हो, हैव यू रेड। ओके, वह जा चुका है, तो ही हैज गॉन। अब नेक्स्ट बनाते हैं हम लोग। वह नहीं जा चुका, तो हो जाएगा ही हैज नॉट गॉन। क्या वो जा चुका है, हैज ही गॉन। वॉट, राज सो चुका है, राज हैज स्लेप्ट। एल है, राज नहीं सो चुका है, तो राज हैज नॉट स्लेप्ट। क्या राज सो चुका है, तो हैज राज स्लेप्ट वॉट। उन लोगों ने मदद की है, दे हैव हेल्प्ड। HELPED हेल्प। देखो मदद करना होता है हेल्प, HELP हेल्प, लेकिन यहाँ मदद V3 लगाएंगे तो हेल्प्ड हो जाएगा, ED लग जाएगा इसमें। उन लोगों ने मदद नहीं की है, दे हैव नॉट हेल्प्ड। क्या उन लोगों ने मदद की है, तो हैव दे हेल्प्ड। लड़के आ गए हैं, देखो द बॉयज हैव कम। लड़के नहीं आए हैं, बॉयज हैव नॉट कम। क्या लड़के आए हैं, तो हैव द बॉयज कम। ओके, हो गया। तो इस तरह से आपका 113 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। 113 क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए 114 में इंग्लिश है। इसका मतलब क्या है कि 113 का ही 114 में होगा। मैंने देखा है तो हो जाएगा आई हैव सीन, मैंने नहीं देखा है तो आई हैव नॉट सीन। तो 113 का ही 114 में दिया हुआ है। इट मीन्स आप लोगों को ये समझ में आया 113 114 सेम ही है, इसी का इसका आंसर दिया हुआ। तो आपको चीटिंग नहीं करना, आपको खुद से इसका आंसर बनाना है। इसको अलग बनाना है, इसको अलग बनाना है। चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करना है, खुद से प्रैक्टिस करना है। जब आप बना लेंगे आप खुद से, तब फिर चेक करेंगे सही है कि गलत है। लेकिन आपको कंप्लीट मेहनत करना है, खुद से चीटिंग नहीं करना है। देखिए अब ये तो हो गया खत्म आपका परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खत्म हो गया। अब जो पढ़ने वाले हैं, अब जो एक्सरसाइज आने वाला है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस? ये क्या होता है, देखो इस प्रकार होता है। पहचानेंगे
जैसे कि ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ता रहा हूँ, ते रहे हो, है ना। तो ता रहा हूँ मतलब करते आ रहा है, जैसे कि वो पढ़ते आ रहा है, तुम खेलते आ रहे हो, तुम दौड़ते आ रहे हो। तो ये सब आपका क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, ये सब हो जाता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फॉर्मूला भी ये देख लो, तो सब्जेक्ट के बाद हैज हैव लगाना, जो लगाते थे इसमें बीन बजा देना है। हैज हैव प्लस बीन प्लस V4 में ING कहते हैं। V4 में जैसे कि वर्ब, जैसे गो है, गो में ING लगा दिए। कम है, कम में ING लगा, कमिंग हो गया, है ना। रन है, रन में ING लगा, रनिंग हो गया। इसी तरह से आपका आएगा। जैसे मैं खाता रहा हूँ, तो आई हैव बीन ईटिंग। जैसे हम लोग लगाते थे ना, भी बनाए थे, उसी में बीन लगा देना है, लास्ट में V4 लगा देना है, ठीक है। इस बार V3 नहीं लगाना, क्या लगाना, V4 तो बहुत आसान है रे। जैसे कि कुक है, कुक का भी कुकिंग, क्राई का भी क्राइंग, डांस का डांसिंग, डाई का डाइंग। कितना आसान है, ING लगा दिए, कहानी खाता। चलिए हम लोग अब बनाते हैं 115। तो क्या है, मैं पढ़ता रहा हूँ, मैं खेलता रहा हूँ। चलिए बनाते हैं। क्या है, मैं पढ़ता रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग। मैं खेलता रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग। हम लोग दौड़ते रहे हैं, वी हैव बीन रनिंग। हम लोग काम करते रहे हैं, तो वी हैव बीन वर्किंग। इसको वर्किंग भी बोलते हैं। तुम खाते रहे हो, तो यू हैव बीन ईटिंग। समझ रहे हो ना। आप पढ़ाते रहे हैं, यू हैव बीन टीचिंग। आप लोग कोशिश करते रहे हैं, यू हैव बीन ट्राइंग। तुम लोग इंतजार करते रहे हो, यू हैव बीन वेटिंग। आप सोते रहे हो, यू हैव बीन स्लीपिंग। देखते चलो, समझ में आ जाएगा। वो रोती रही है, सी हैज बीन वीपिंग। आगे, वो पढ़ता रहा है, तो लड़का है, ही हैज बीन रीडिंग। राज खेलता रहा है, तो राज हैज बीन प्लेइंग। वे लोग दौड़ते रहे, तो दे हैव बीन रनिंग। लड़के खेलते रहे हैं, तो द बॉयज हैव बीन प्लेइंग। प्लेइंग PLAY आएंगे। गाय चरती रही है, देखो गाय में क्या सिंपल है, तो द काउ अकेला है ना, तो हैज बीन लगेगा, ठीक है। द काउ हैज बीन ग्रेजिंग, चरना होता ग्रेज। गाय चरती, अब देखो गाय है, अब हो जाएगा क्या, द काउज हैज बीन, नहीं हैव बीन होगा, ग्रेजिंग। वे लोग इंतजार करते रहे हैं, तो दे हैव बीन वेटिंग। मेरा भाई रोता रहा है, माई ब्रदर
हैव बीन, हैज़ बीन, ठीक है। ब्रदर्स रहता तो हैव बीन लगाते, तो यहाँ ब्रदर है सिर्फ, इसलिए हैज़ बीन है, तो इसको काट देता हूँ, फिर से लिखता हूँ हैज़ बीन। हैज़ बीन क्या है भाई आपका, मेरा भाई, और भी है क्या, मेरा भाई रोता रहा है। माई ब्रदर हैज़ बीन वीपिंग, रोना का होता क्या, वीप, वीपिंग। इस तरह से आपका क्या होगा, ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे बनाएंगे। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे, देखिए 115 तो कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग जो करने वाले हैं 116 करने वाले हैं, तो ध्यान से समझिए। चलिए हम लोग 116 भी करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है ना, मिक्सचर। तो अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों मिक्सचर है। तो अब हम लोग बनाएंगे। चलिए, मैं सोता रहा हूँ, क्या, मैं सोता रहा हूँ, बनाइए, दिख रहा है ना जी। मैं सोता रहा हूँ, आई हैव बीन स्लीपिंग। मैं नहीं सोता रहा हूँ, तो आई हैव नॉट बीन स्लीपिंग। आई हैव नॉट बीन स्लीपिंग। क्या मैं सोता रहा हूँ, तो हैव आई बीन स्लीपिंग। ऐसे ही लगाना है आपको, समझ में आ गया, ये को समझ में आ गया ना, आप सारा इसी तरह बनाना है। हम लोग खेलते रहे हैं, हम लोग खेलते रहे हैं, तो वी हैव प्लेइंग। हम लोग नहीं खेलते रहे हैं, तो वी हैव नॉट प्लेइंग। अच्छा, यहाँ पे खेलते रहे हैं ना, बीन भी तो लगेगा, वी हैव बीन प्लेइंग। अब आगे देखते हैं, हम लोग नहीं खेलते रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वी हैव नॉट बीन, बी डबल ई है, बी डबल ई एन, बीन प्लेइंग। क्या हम लोग खेलते रहे हैं, तो हैव बीन से पहले क्या लगाओगे, वी, हैव वी बीन प्लेइंग, लास्ट में वॉट। तुम पढ़ते रहे हो, यू हैव बीन रीडिंग। तुम नहीं पढ़ते रहे हो, तो यू हैव नॉट बीन, यू हैव नॉट बीन रीडिंग। क्या तुम पढ़ते रहे हो, हैव यू बीन रीडिंग वॉट। आप कोशिश करते रहे हैं, यू हैव बीन ट्राइंग। अब नेक्स्ट है, आप कोशिश नहीं करते रहे हैं, तो यू हैव नॉट बीन ट्राइंग। क्या आप कोशिश करते रहे हैं, हैव यू बीन ट्राइंग वॉट। वह गाती रही है, तो सी हैज़ बीन, लड़की है ना, तो सी हैज़ बीन सिंगिंग। सिंग मतलब गाना, सिंगिंग मतलब गाती रही, ठीक है। अब है वह नहीं गाती रहे, तो सी हैज़ नॉट बीन सिंगिंग।
उसके बाद क्या वह गाती रही है, तो है सी, हैज सी है ना, हैज सी बीन सिंगिंग, वे लोग इंतजार करते रहे हैं, तो दे हैव बीन वेटिंग, दे के साथ हैव लगता है ना। वे लोग इंतजार नहीं करते रहे, तो दे हैव नॉट बीन, दे हैव नॉट बीन वेटिंग, क्या वे लोग इंतजार करते रहे, हो जाएगा हैव दे बीन वेटिंग वॉट। तो इस तरह से स्टूडेंट्स 116 भी कंप्लीट हो गया। 116 भी आपका यहाँ पर देखो, 116 भी आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। क्या वे लोग इंतजार करते रहे, हो गया ना। अब जो कि 116 के बाद 117 जो है वो इंग्लिश में है, तो मतलब कि इंग्लिश का हिंदी का हिंदी का ही एक्सरसाइज 16 का ही एक्सरसाइज 17 में आंसर दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ देखो, मैं सोता रहा हूँ, तो इसका ये कहाँ होगा, मैं सोता रहा हूँ, इसका लास्ट में आपको मिलेगा। देखो आई हैव बिन स्लीपिंग, ऐसा ही हो रहा है ना सब। अभी तक तो आपने देखा सब में यही बात है, मैं नहीं सोता रहा हूँ। तो यहाँ देखो आई हैव नॉट बिन स्लीपिंग, तो मतलब कि इसका स्टार्टिंग से जो भी है इसका नीचे से है ना आंसर दिया हुआ, ठीक है, आई हैव बिन। तो आपको चीटिंग करके नहीं करना है। अब जो एक्सरसाइज जो है 117, ये एक्सरसाइज आपको खुद से बनाना है। जब आपसे बन जाए खुद से, तो आप चेक करने के लिए, बस चीटिंग नहीं करना, चेक करने के लिए देखोगे, चीटिंग नहीं करना बिल्कुल भी। प्रॉमिस करो चीटिंग नहीं करेंगे सर, चीटिंग नहीं करना, खुद से बनाना। अब हम लोग आते हैं 118 में। तो अब 118 से पहले अब हम लोग का आ जाता है पास्ट टेंस। हम लोग प्रेजेंट टेंस को ख़त्म कर चुके हैं, अब पास्ट टेंस में आए हैं। तो पास्ट टेंस में पहला करेंगे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट टेंस का ही भी पहला क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसमें भी टू लगता है। क्या लगता है, सब्जेक्ट के बाद भी टू लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब, है ना। ऑब्जेक्ट के बाद जो भी है ना, तो सब्जेक्ट और भी टू, ये चीज़ मेन है आपका यहाँ पे। तो इसमें कैसे पता चलेंगे, यहाँ पे लास्ट में आ ई ए रहेगा और था थी थे रहेंगे, तो पहचान जाना आपको वो पास्ट है। देखो मैंने खाया था या मैंने खाया, मैंने खाया या मैंने खाया था, दोनों का अनुवाद आई एट ही होगा। समझ में आया कुछ, सब्जेक्ट भी टू लगा देना है। तो जब आपको पता चले, देखो मैंने खाया, तो मैंने खाया ये अगर रहेगा तो आप क्या सोचेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो इसी तरह था, लेकिन ये हम इसको क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट से रिलेट कर रहे हैं। जिसे हम लोग पास्ट रिलेट करेंगे तो उसमें भी टू लगा देंगे। समझ में आ रहा है। तो भी टू अभी आपको दिखाऊंगा क्या होता है। भी टू, भी वन, भी टू, ये सब याद करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए, और ये भी, ये सब सेम है, आई यू, इसमें सब में भी टू लगाएंगे, कुछ भी रहे इसमें भी टू लगाना है, ये समझ गया। और यहाँ पे देखो, मैं गया या मैं गया था, तो मैं गया का क्या होता है, मैं का होता है आई, और आई के साथ भी टू लगा देंगे, तो गया मतलब जाना, जाना का भी टू, भी वन क्या होता है गो, गो का भी टू होता है वेंट, गो वेंट गोन। सो यहाँ पे आप लोग देखेंगे समझ में आ जाएगा। तो भी टू कहाँ से मिलेगा आपको, यहाँ है ना, क्या है, गो है भी वन, यहाँ पे देखो, हाँ गो भी वन है, ये गो टू जो भी टू है वेंट, और भी थ्री है क्या, गोन। समझ में आ रहा है, ऐसे ही है। इट का भी हम लोग देखे थे अभी, और देखो तो दिखाना ही पड़ेगा, आप लोग याद कर ही लीजिएगा, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। चलिए हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन को, 118 को बनाते हैं, 118 को। तो मैं गया, पहला क्वेश्चन क्या है, मैं गया। यहाँ पे क्या है, मैं का होगा आई, और गया मतलब जाना। अभी जाना का आपने क्या देखा था, गो का भी थ्री क्या होता था, भी टू, अभी भी टू ही लगाना, सब्जेक्ट और भी टू लगाना, ये कुछ और ऑब्जेक्ट लगाना है लास्ट में जो आएगा। तो सब्जेक्ट और भी टू याद रखना। यहाँ पे आपने क्या देखा, मैं गया, तो भी टू लगाना, जो कि गया यानी जाना, तो जाना का होता है गो, लेकिन यहाँ भी टू लगाएंगे तो वेंट होगा। अभी आपको दिखाया था, आई वेंट, यहाँ देखो गो का भी टू क्या होगा, वेंट होगा। अब आगे, मैं स्कूल गया था, अभी गया वाला है तो लिखते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। आई वेंट
ठीक है, टू स्कूल ऐसे करना है। क्यों ऐसे किए? क्योंकि सब्जेक्ट के बाद V2 है, पहले सब्जेक्ट दिया फिर V2 देंगे, तब जो रहेगा तो गया था तो V2 है, उसके बाद स्कूल, कहाँ स्कूल, टू स्कूल। कहीं जाने आने के चक्कर में क्या करते हैं, टू लगाते हैं, कहीं आने जाने के चक्कर में क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। मैंने देखा तो आई, और देखना होता सी, सी का V2 देखो, याद जब तक नहीं करेंगे तब तक कंफ्यूजन में रहेंगे आप इसमें। सी, सी मतलब होता है देखना, कहाँ गया यहाँ, तो देखो सी, V2 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ध्यान दीजिए, V2 होगा आपका क्या, सी का V2 होगा 100, सी का V2 100, तो यहाँ पे क्या होगा, आई 100। मैंने काम किया, मैंने का होगा आई, और काम किया तो अभी वॉक, काम का होता है वॉक, वॉक का V2 क्या होता है भाई, वॉक, वॉक का V2 वॉक खोजो, डब्लू, डब्ल्यू खोजो, वॉक का V2 वॉकड, ठीक है, वॉक का V2 क्या होगा, वॉकड होगा। तो यहाँ पे आई वॉकड, ऐसे। हम लोगों ने खाया, तो खाया वी, हम लोगों का था वी, हम लोग का वी के बाद सिर्फ वो V3 लगा, खाना का क्या होता है, एट, है ना, खाना का भी देखा था आपने, देख लो फिर से, DE, हाँ, ईट का V2 क्या होता है, एट होता है, तो V8। हम लोग वहाँ गए, हम लोग कभी, अब गए का तो आपको पता है वेंट, V2 अभी आपने देखा था, वी वेंट देयर, कहीं गए, वहाँ गए, कहाँ गए, वहाँ, वहाँ का देयर होता है, ठीक है। तुम आए, यू आए, आए का क्या होगा, आए मतलब आना, आए आना का होता है कम, कम का V2 केम, कम का V2, कम का V2 केम, ये सब याद करना होगा। तुम गए, यू वेंट, अभी आपने देखा था, तुम स्कूल गए, यू वेंट टू स्कूल। तुमने लिखा, तुमने का यू, अब लिखना होता है राइट, यहाँ देखो लिखना क्या होता है, राइट, डब्ल्यू में आना है यहाँ पे, राइट, यहाँ पे राइट, हाँ यहाँ पे, यहाँ है ना, यहाँ आपका लास्ट, सबसे लास्ट में राइट, राइट मतलब लिखना, रोट हो जाएगा, ठीक है, V2 क्या है, रोट है। तो ऐसे आप याद जब तक नहीं रखेंगे तो नहीं हो पाएगा। तुमने एक पत्र लिखा, तो यहाँ पे वही होगा, यू रोट अ लेटर, एक पत्र, अ लेटर, समझ में गया। अब आगे, बहुत बड़ा है ये वाला, बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें। क्या सीता आई, तो सीता V2 होगा केम, आना का, वह गई, तो सी वेंट, सब में V2 लगेगा, चाहे लड़की हो लड़का हो। लड़के गए, तो द बॉयज, इसमें सब में वही होगा, गए, वेंट। वे लोग आए, तो वे लोग का दे केम, आना का कम होता है तो केम, दे केम। उन लोगों ने देखा, तो दे साव, SAW साव, अभी देखा, देखना का क्या देखे थे, साव देखे थे ना, देख लो पीछे करके समझ लो, बार बार हम दिखाएंगे नहीं, है कि नहीं, इतना समझा रहे हैं तो समझा करो। मैंने उसकी मदद की, आई, देखो है, मदद करना का हेल्प होता है, हेल्प का V2 भी हेल्प, यहाँ देखो हेल्प, हेल्प आओ कहाँ का, HIH, हेल्प का V2 हेल्प है कि नहीं, तो इसीलिए एक बार देख लिया, अब याद रखना, आई हेल्प हो गया, किसकी, अच्छा उसकी भी है, हिम, लड़का है तो हिम, आई हेल्प्ड हिम, HIM। यहाँ पे आपको मिस्टेक लग रहा है तो आपको फिर से लिख देता हूँ, HIM, आई हेल्प्ड, ये इस बुंदा बुंदा कुछ भी नहीं है,
यहाँ पे आई हेल्प हिम, मैंने एक पत्र लिखा, तो आई लिखा, अभी देखा था ना राइट का V2 रोट होता था, आई रोट अ लेटर। तुम पटना गए थे लगा हो या सिंपल लो, बात बराबर है। तुम पटना गए थे तो यू वेंट टू पटना। वह स्कूल गया था तो सी वेंट टू स्कूल। वे लोग दिल्ली गए, दे वेंट टू दिल्ली। रीता ने गाना गाया तो रीता स्पोक। देखो गाना गाया, सिंग मतलब क्या होता है, गाना। कहाँ गया सिंग रे, एस 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 सिंग। तो यहाँ पे गाना गाई ना, अभी तो अभी सॉन्ग नहीं है ये, तो देखो सिंग, अच्छा दोनों मिला के दिया है, सिंग मतलब गाना गाना, तो यहाँ पे सेंग लगेगा, SANG सेंग। तो याद रखना सिंग की भीतर V2 क्या होगा, सेंग। रीता सेंग ए सॉन्ग, रीता ने गाना गाया, आ गया आगे इसी में, रीता सेंग, रीता ने गाना गाया, है ना, क्योंकि गाना गाया का वही है। शिक्षक ने पढ़ाया, द टीचर, देखो टीच मतलब पढ़ाना, तो टीच का V2 खोजना है, टीच का V2 याद रख लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। टी 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 टीच का V2 टॉट, टीच का V2 टॉट, V3 भी टॉट, द टीचर टॉट, TAUGHT टॉट। शिक्षक ने मुझे पढ़ाया, द टीचर टॉट मी। किसे पढ़ा, मुझे। मैंने उसे देखा, तो आई हैव, अच्छा यहाँ पे मैंने उसे देखा था, आई सॉ हिम। हम अभी कहाँ हैं, प्रेजेंट में नहीं है, पास्ट में है, इसीलिए तो यहाँ सॉ लगाएंगे। हो गया इतना ही। इस तरह से आपका 100 क्या हो गया, 17 है ये, 18 है ये, मैं देख लेता हूँ अभी। पास्ट टेंस में थे हम लोग, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, 118 हो गया। अब देखो क्या है भाई, 119 है, अब क्या है 119। चलिए अब हम लोग बनाते हैं 119। तो यहाँ पे क्या है, मिक्सचर है, मैंने नहीं देखा, हम लोग नहीं गए, तुमने काम नहीं किया, आपने वह नहीं सोया, यहाँ इंट्रोगेटिव भी मिला हुआ है, तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव दोनों है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको भी बनाते हैं। क्या देखो, इंट्रोगेटिव भी है, नेगेटिव भी है, ठीक है, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस दोनों हैं। चलिए अब इसका फॉर्मूला भी तो देख लो, तभी तो पता चले, फॉर्मूला देख लो, तुम दिखाई देते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V1 में तो V2 लगेगा, मैंने पहला क्वेश्चन में अफर्मेटिव सेंटेंस में तो V2 लगेगा, लेकिन जैसे ही अफर्मेटिव से नेगेटिव की ओर जाएगा वहाँ पे डिड नॉट लग जाएगा। क्या लगेगा, डिड नॉट लगने के बाद वो V1 में बदल जाएगा। जैसे कि सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाना V1, अब इतना आसान हो गया जिसका कोई जवाब नहीं, सब्जेक्ट लगाओ, V2 के कोई टेंशन नहीं है, डिड नॉट लगा दो, बस कहानी खत्म करो। उसने नहीं खाया, ही डिड नॉट ईट, मैंने नहीं पढ़ा, आई डिड नॉट रीड, तुम नहीं आए थे, यू डिड नॉट कम। कितना आसान हो गया, V1 लगाना, कुछ नहीं टेंशन है, डिड नॉट लगाना, कहानी खत्म करो। मैंने नहीं देखा, सिंपल बन जाएगा। आप मैंने नहीं देखा, आई डिड नॉट सी, अब सिंपल लगेगा, V1 ही लगेगा डिड नॉट के बाद। हम लोग नहीं गए तो
डिड नॉट गो, तुमने काम नहीं किया, यू डिड नॉट वॉक, आपने कोशिश नहीं की, यू सब में डिड नॉट ट्राई, उसने नहीं खाया, ही डिड नॉट इट, राज ने नहीं खेला, राज डिड नॉट प्ले, वह नहीं आया, ही डिड नॉट कम, वह नहीं सोई, सी डिड, सब में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। डिड नॉट स्लीप, सब में डिड नॉट लगा रहे हैं, अभी वन लगा रहे हैं, कहानी खत्म हो रहा है। उन लोगों ने मदद नहीं की, दे, उन लोगों का दे होता है, दे डिड नॉट हेल्प, लड़के नहीं गए, तो द बॉयज डिड, लड़के हैं इसलिए बॉयज, तो द बॉयज डिड नॉट गो, मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। आप लोगों ने इंतज़ार नहीं किया, तो यू डिड नॉट वेट, क्या वो आया, क्या वह आया, अब देखो इंट्रोगेटिव आया तो डिड पर लगाना है, डिड ही कम, वॉट, क्या तुम हंसे, डिड यू लव, चाहे इंट्रोगेटिव हो या नेगेटिव, मज़ा आ रहा है। वॉट, सब में वॉट लगेगा, क्या बोला मैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब में क्या लगेगा लास्ट में, वॉट, क्या रीता गई, डिड रीता, रीता REETA भी होगा, RITA भी होगा, तो डिड रीता गो, वॉट, क्या वे लोग गए थे, डिड दे गो, वॉट, क्या वह नाची, डिड ही डांस, लड़की है तो सी, डिड सी डांस, क्या आपने खेला, डिड यू प्ले, वॉट, क्या मैंने खाया, डिड आई इट, क्या राज ने काम किया, डिड राज वर्क, वॉट, क्या आपने कोशिश की, डिड यू ट्राई, सिंपल यही लगाना और कुछ भी नहीं लगाना है। क्या हम लोगों ने पढ़ा, डिड वी रीड, वॉट, क्या उसने देखा, डिड ही सी, क्या वह स्कूल गया था, क्या वह स्कूल गया था, तो डिड ही गो टू स्कूल, ओके। इस तरह से स्टूडेंट्स आपका ये भी खत्म हो गया। एक्सरसाइज जो 19 वो भी कंप्लीट हो चुका है, 119 है ना, कंप्लीट हो चुका है, आप चेक कर लीजिए। आपका देखो 119 कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 119। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्या, तो ये जो एक्सरसाइज 119 है हिंदी में और 120 जो उसके बाद है वो इंग्लिश में है। तो हिंदी का इंग्लिश है आपका क्या हुआ, तो ये दोनों आपका सेम ही होगा। कहीं देख लो, जैसे कि मैंने नहीं देखा तो देखो है ना, आई डिड नॉट सी, हम लोग नहीं गए तो वी डिड नॉट गो, तो वही है, मतलब इसका इसमें आंसर दिया हुआ है। तो इस तरह से आप लोगों को क्या करना है, ये खुद से प्रैक्टिस करना है 120, खुद से प्रैक्टिस करना है। जब आप बना लेंगे खुद से तब चेक करना है कि सही है कि गलत, चीटिंग नहीं करना है। तो 119 और 120 भी खत्म। इस तरह से आज का जो एक्सरसाइज था हमारा 111 से वो लोग 120 तक कंप्लीट हो गया।
अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में पास्ट इम्परफेक्ट टेंस से आगे। टेंस अभी भी है, टेंस अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी चलेगा, है ना। और 2 क्लास कम से कम, और 2 क्लास चलेगा। 2 क्लास में आपका पूरा ये ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन खत्म हो जाएगा। सो आप लोग इसी तरह का प्यारा प्यारा सपोर्ट बनाए रखें और मेहनत से सीखें, जल्दी आगे बढ़ें। और इसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा मेरे चैनल में डिस्क्रिप्शन में जो कि एक लिंक है टेंस का, वो लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो जरूर देखिए टेंस का, क्योंकि वो वीडियो देखेंगे तो आपको आप पूरा टेंस की जो है समझ में आने लगेगा, मज़ा आने लगेगा टेंस। ठीक है, तो ज़रूर देखिए और मज़े कीजिए अपना पढ़ाई के साथ साथ। मज़ा, पढ़ाई का मज़ा लीजिए कि भाई सीखने का मज़ा अलग ही होता है। सीखने का मज़ा सबसे, हमको दुनिया का सबसे ज़्यादा मज़ा आता है कब, जब कुछ सीखते हैं ना, दुनिया में सबसे ज़्यादा मज़ा वही लगता है हमारे लिए, सेम है। तो सीखने का मज़ा ही कुछ अलग है, तो सीखिए, सिखाइए, है ना, घर में अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने के लिए बोलो प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।